नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश करते होंगे। आइए, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आज रात कैसी रहने वाली है। उनके बारे में सोचिए, आपको कैसा फील होता है अभी। आप उसको भी थोड़ा प्रोमिनेंट कीजिएगा। और आपके पर्सन को कैसा फील होता है, ये देखना मेरा काम है। डिवाइन मुझे दिखाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि इस वक्त आप लोगों के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। आप लोग में से किसी के पर्सन या तो कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। हो सकता है शहर में ही एक जगह से दूसरी जगह, या फिर ये कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, या फिर ये कहीं से वापस आ रहे हैं, ठीक है। कोई जर्नी थी, कोई ट्रैवल था, वो करके ये व्यक्ति जो है वो वापस आ रहे हैं। एक मूवमेंट दिख रहा है, एक जैसे कोई अच्छा काम करके लौट रहे हो, जैसे कि वो उस चीज के लिए उत्साहित थे या उत्साहित है, और वो काम करना है इस वक्त। तो ऐसा मुझे एक एक शिफ्ट, एक मूवमेंट, एक मोशन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। आपके पर्सन को आपके बारे में जब वो सोचते हैं, आपके और अपने इस खूबसूरत से रिश्ते के बारे में जब सोचते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। आप लोगों का पहले जैसा कनेक्शन था, जैसा वो आपके लिए पहले फ़ील किया करते थे, जैसी एनर्जी उनको आपकी तरफ से फ़ील होती थी पहले, उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। और अभी ये परिस्थिति जो आ गई है, जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में कुछ सालों से, किसी के लिए कुछ महीनों से, तो वो सिचुएशन, वो टावर मोमेंट जो चल रहा है आप दोनों के बीच में, वो उस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं। तो जब ये व्यक्ति उस चीज़ के बारे में सोचता है, तो इस व्यक्ति को ऐसा फ़ील होता है कि वो जो टावर मोमेंट आया था, चल रहा है आप लोग दोनों के बीच में। किसी के लिए तो मैं कहूँगी कि अभी हाल-हाल में इन्हीं का झगड़ा हुआ है, बिल्कुल हाल में। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 डेज़ मैक्सिमम किसी के लिए ये चीज़ है। बाकी का तो एज़ यू नो, ये महीनों का है, ये सालों का चक्कर है, ब्लॉक किया हुआ है, बात नहीं करते। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि थोड़ा, अगर मैं जो मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है, बातें बहुत सी होंगी पास्ट में। अभी जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि मुश्किलों से भरा रहा है आपका ये रिश्ता, इतना आसान नहीं रहा है। कभी ये व्यक्ति ज़िद पे आए, कभी आप ज़िद पे आए, कभी इसने अपना ईगो दिखाया, कभी आपने अपना ईगो दिखाया। और इससे भी बड़ी-बड़ी चीज़ें जो हैं, जैसे किसी ने किसी को चीट किया, वो तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। कोई अपने कमिटमेंट से भागा है, तो किसी की एंगेजमेंट टूटी है कभी, और हो सकता है एंगेजमेंट का वादा किया होगा, उसको तोड़ा होगा। और एक चीज़ और है, मुझे यहाँ पे फैमिली का प्रेशर दिख रहा है आपके पर्सन के ऊपर में। दबाव है, प्रेशर है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग करना है। ये प्रेशर हमारे कुछ व्यूअर्स की तरफ से भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिए जैसे आपसे मैच करे। एनर्जीज़ हैं, इसलिए मुझे कभी-कभी बोलना पड़ता है कि आप दोनों तरफ से देख लीजिए। वो सिचुएशन हो सकता है आपकी हो, क्योंकि व्यूअर्स भी बहुत सारे होते हैं और उन सबकी परिस्थिति अलग होती है। तो परिवार की तरफ से दबाव जो है वो बढ़ा हुआ है इस वक़्त आपके पर्सन के ऊपर में। ये चीज़ किसी के पर्सन ने या तो पहले से ही गिव अप किया हुआ है कि भाई परिवार से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। उनको कन्विंस करना कि वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, कल को वो आपके साथ शादी भी करना चाहेंगे, या कमिटेड होना चाहते हैं। वैसे शादी का जब मैटर आता है तभी लोग इस तरीके की चीज़ें करने की सोचते हैं। सिर्फ़ कमिटेड होने के लिए या सिर्फ़ डेट करने के लिए तो कोई अपने पेरेंट्स से नहीं
उनकी सहमति माँगेगा ना, या उनको मनाने की कोशिश करेगा। वो तो लोग ऐसे ही करते हैं, छुपाते हैं। ओके। तो लेकिन यहाँ पे ये जो एनर्जी आ रही है, मतलब मुश्किलों से भरा है आप लोगों का रिश्ता। परिवार को मना नहीं पा रहे हैं। परिवार, जो उनको लगता था कि उनका परिवार जो है वो बहुत खुले विचार वाला है, खुले दिमाग वाला है। ये अगर अपनी फैमिली को कुछ बोलते हैं तो फैमिली अंडरस्टैंड करेगी, वो समझेगी, उनकी भावनाओं को समझेगी। लेकिन ये जो गलतफ़हमी थी आपके पर्सन की, जो उनको ऐसा लगता था, वो चीज़ उसके उलट हुई। उनको उस इस व्यक्ति को लगा कि नहीं, फैमिली का कुछ अपना ही एजेंडा होता है, कुछ अपने ही उनके प्रेजुडिसेस होते हैं, कुछ अपने ही उनके पूर्व धारणा होती है, और उस पूर्व धारणा से एकदम से बाहर निकलना, कभी-कभी समाज, रिश्तेदार, इनके बीच में बातें होने लगेंगी, तो वो तो वैसे भी होंगे। वो तो होती ही रही हैं, अभी भी होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। पर दबाव है आपके पर्सन के ऊपर में, क्योंकि फैमिली प्रेशर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है किन्हीं के केस में अगर इस व्यक्ति के पेरेंट्स राज़ी हैं, तो जो उनसे भी जो बड़े हैं, दादा-दादी जी, नाना-नानी जी, या अगर जॉइंट फैमिली है तो अ, जो ताऊ जी होते हैं, ऐसे ही, मतलब और भी जनरेशंस जो हैं, 3 जनरेशंस इंक्लूडिंग, तो नहीं समझा पा रहे हैं, और उस चीज़ को कोई बड़ा कोई ऐसी बात ना हो जाए कि घर में भी बवाल क्रिएट हो जाए, तो वो भी आपके पर्सन उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो काफ़ी दिक्कत है। और आपके पर्सन को लगता है कि वो अकेले ही इस संघर्ष में हैं, आप उनका साथ नहीं दे रहे हो। आप उनसे बात नहीं करते हो, आप अपनी फीलिंग्स छुपाते हो, आप अपनी फीलिंग्स को अब उस तरीके से नहीं बताते हो, तो इस व्यक्ति को ना समझ में नहीं आता है कि जो कॉन्टैक्ट में है, कि एक्चुअली में क्या चल रहा है आपके अंदर में। और अगर आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं, तो वो किसको सँभाले? वो आपको सँभाले, आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करे, आपको समझाने की कोशिश करे कि देखो मेरे पेरेंट्स हैं, थोड़ा एडजस्ट करो, या तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो मैं एडजस्ट करता हूँ या करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो वो ना तो आपको ये चीज़ बता पा रहे हैं, या ये चीज़ आपको मान लीजिए किसी जगह पे चुप रहने के लिए बोलते होंगे, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं। तो वो ना तो आपको समझा पा रहे हैं, ना तो ये अपने पेरेंट्स को समझा पा रहे हैं, तो स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। और आप में से किसी के पर्सन को जो मैस्कुलिन एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे 2 मैस्कुलिन एनर्जी अभी जस्ट मुझे यहाँ पे दिखी है। आप में से किसी के पर्सन को ये जानते हुए कि आप किसी को धोखा देने वाले पर्सन नहीं हो। मैं 2 सिचुएशन बताऊँगी यहाँ पे। आप में से किसी के पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे 2 लोग हैं। एक वो खुद है और एक कोई दूसरा पर्सन है। अब यहाँ पे क्या है कि इसको या तो लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्टेड हैं, अ, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं कि मेरा पार्टनर वैसा हो जो कि पैसे वाला हो, जिसके पास प्रॉपर्टी हो, जिसके पास जो भी पोज़ीशन है, उसका काम है, जॉब है या बिज़नेस है, तो वो बहुत अच्छा हो। तो आपको ना पैसे वाला चाहिए, ताकि आपको कल को फ्यूचर की सिक्योरिटी मिल सके, और अम, आप सिक्योर हो, आपको फीलिंग से कोई परवाह नहीं है। जहाँ पे ये व्यक्ति एक चीज़ मिस कर रहा है कि कभी इसने आपको अपना कोल्ड बिहेवियर दिखाया था, कभी इसने आपके साथ इनजस्टिस किया था, और इनजस्टिस करने के बाद आपके ऊपर में अब जाके ये व्यक्ति आपको ब्लेम कर रहा है। अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे देखो, तो आप तो पहले से ही इतने परेशान हो, आपने तो बल्कि अकेला रहना ज़्यादा मुनासिब समझा है, और मेबी आपके एक से ज़्यादा जो भी पास्ट के रिलेशनशिप्स हैं, कुछ लोगों के लिए जितना-जितना मैच करता जाए आपको रखते जाइएगा, या कभी आपकी कोई ऐसी शादी हुई थी जो अच्छी नहीं चली, टूट गई, आप सेपरेटेड हैं, या फिर आप हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो अभी भी अपने टॉक्सिक पार्टनर के साथ रह रही हैं, तो ये चीज़ भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा है
कि आपके पर्सन को यहाँ पे लगता है कि 2 लोगों के बीच में आप जगल कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आप तो हर किसी से हाथ धो के बैठे हो। हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं, या रादर आई वुड से कि जो फेमिनाइन एनर्जी में जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो तो सबसे हाथ धो के बैठे हुए हैं। क्या पैसे वाला, क्या दिल वाला, यहाँ तो हर किसी ने चीट किया, यहाँ तो हर किसी ने सेकेंडरी या थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे रखा हुआ है। आपको ऐसा फील होता है कि क्या किसी ने आपको कभी भी अपनी प्रायोरिटी पे रखा है? ये चीज़ आप बहुत गहराई से अभी सोच रहे हैं, इसलिए हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी में जो व्यूअर्स हैं, आप किसी को भी ना अपना प्यार अभी शो नहीं कर रहे हो। आप समवॉट कोई जो है वो थोड़ा निश्चिंत होके बैठे, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम चाहिए। अब कुछ भी ऐसा जो आपको हर्ट करे, जो लोग आपको प्राथमिकता ना दें, जो लोग आपको कभी अपने परिवार के लिए कुर्बान करे, कभी किसी थर्ड पार्टी के लिए कुर्बान करे, वो खुद किसी के साथ रहे, एंगेजमेंट करे या उनके साथ घूमना फिरना करे, तो वो अब आप सोचते हो कि इससे अच्छा है दूर ही रहो। साथ रहते हुए भी पेन है, दूर रहते हुए भी पेन है, तो इससे अच्छा है कि दूर ही रहा जाए। ये चीज आपका पर्सन ना समझ नहीं पा रहा है। उसकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफी जिद्दी और गुस्से वाली है। तो उसको अपने डाउट्स पे, या फिर जैसा मैंने कहा कि सच में कोई जैसे अपने टॉक्सिक हस्बैंड के साथ हो, ऐसा ये भी हो सकता है टॉक्सिक पार्टनर के साथ हो, वो ये चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि क्या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आप किस चीज से गुजर रहे हो। इस चीज को लेके मैं सेंसिटिविटी की कमी देख रही हूँ। वो उतने संवेदनशील नहीं है कि आपकी भावना, आपकी सिचुएशन, उसको वो समझ पाए। लेकिन मन में ये है कि आपको छोड़ना भी नहीं है ना, और दिक्कत है तो उसको ओवरकम भी करना है। उस दिक्कत के साथ ही अगर ये रिश्ता आया है, तो इस रिश्ते को बचाना भी है। प्रॉब्लम आएगी तो उससे फाइट करनी पड़ेगी। एक तरीके से धारा के विपरीत जाके मुसीबतों को फेस करना पड़ेगा। भागे बहुत ये व्यक्ति काफी भागे हैं, लेकिन मन में ऐसी चीज आ रही है। और ये देखिए टेम्पररी फीलिंग्स है, अगेन मैं फिर से कहूंगी, टेम्पररी फीलिंग्स अभी मन में आया, अगले पल को ये भी आ सकता है अरे नहीं, फैमिली को कहाँ से बनाएंगे, फिर वही नाटक क्रिएट हो जाएगा, फिर वही बातें सुनने को मिलेंगी। एक चीज और है कि आप में से किसी के पर्सन को एक बड़ा चुनाव करना है कि उनको अपने जीवन में किसको साथ रखना है। मैं यहाँ पे शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक जनरल बात कर रही हूँ कि इसको अपनी लाइफ में किसको साथ रखना है। आपको रखने से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या फिर जो दूसरी पार्टनर है उसको साथ में रहने से, उसको कमिटमेंट देने से, या उसके साथ लॉन्ग टर्म या भविष्य देखने से उसको ज्यादा फायदा होगा। तो ये फायदे में कुछ ऐसी चीजें हैं कि उसको कौन ज्यादा प्यार करता है, उसको कौन ज्यादा सेटिस्फाई करता है हर तरीके से, इमोशनली, सोशली, हर तरीके से। और उसमें एक चीज फिनेंसेस भी है। जी हाँ, एक चीज फिनेंसेस भी है कि पैसा किसके पास ज्यादा अच्छा है, किसके फैमिली के पास ज्यादा अच्छा पैसा है, और कहाँ से मुझे ज्यादा गेन हो सकता है पैसा। एक चीज और है, देखिए ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो सच में जब कोई सीरियस रिलेशनशिप को का चयन करता है, उसको चुनता है, तो ये चीजें आती हैं। और आपके पर्सन अभी बहुत अपने पावरफुल माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि मेरे जिंदगी का बड़ा प्रश्न है, तो मुझे हर चीज को तोलने का पूरा अधिकार है। और सच में यहाँ पे इनके लाइफ में दो यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। एक तो ये वो जो कि जिसके पास सच्ची फीलिंग्स है। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरी थर्ड पार्टी उसके पास फीलिंग्स नहीं है, होंगी, लेकिन एक के पास ऐसा प्यार है जो जिसकी तुलना सिर्फ आप अपने घर की लेडीज से कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो है जिसके पास अच्छा पैसा है, उसको अ, अपने अबंडेंस पे गर्व है, और गर्व से मैं गर्व कह रही हूँ, उसको मैं
घमंड नहीं कह रही हूँ, ठीक है? तो उसको गर्व है कि हाँ ठीक है, मेरे पास इतना है और फैमिली भी अच्छी है उसकी फैमिली। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सुंदरता को लेके भी कुछ चीज़ें हैं कि कौन ज़्यादा सुंदर है, किसका फिगर ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ बोल रही हूँ, बुरा लगे तो सच्चाई समझ के एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब मैच्योर लोग हैं ना, आपको पता है कि ऐसे ही सेलेक्ट किया जाता है। दुनिया ऐसी ही चलती है। और वैसे एक बात अगर आप देखें तो अगर कोई, जैसे दुनिया सोचती है कि अगर कोई फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं है किसी की तरफ, तो एज अ पार्टनर वो फिर उसको क्यों चाहेगा अपनी लाइफ में, है ना? तो वो चीज़ भी ज़रूरी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है, उसका भी महत्व है। लेकिन यहाँ पे मनी का भी महत्व है। यहाँ पे जो पार्टनर होगा या होगी, उसका जो बैकग्राउंड है, परिवार कितना सॉलिड है, हर तरीके से वो कितने बड़े-बड़े लोगों को जानता है, तो ये चीज़ का भी घमंड हो सकता है। एक ऐसे शादी के बारे में मैं जानती हूँ, बताया था कि किसी किसी केस में मेरे सामने ये चीज़ आई थी, जिसमें जो जो आदमी था, जो पर्सन था, उसको कन्विंस किया गया कि तुमको ये शादी करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे तुमको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। और वो उसने पैसे के लिए शादी की और शादी करते ही डे 1 से उसने इतना अपने अपनी वाइफ को इतना तंग किया, इतना तंग किया। और ये उसकी बहुत बड़ी, उसकी और उसके परिवार की प्लानिंग थी कि वो पैसे लेके इतना तंग करना है कि वो खुद ही, फिजिकली टॉर्चर भी उसमें शामिल था, कि वो खुद ही वहां से निकल जाए, खुद ही हट जाए शादी से। और फिर उन्होंने ब्लेम किया और नाटक किया लोगों के सामने कि हम तो चाहते हैं कि वो रहे लेकिन वही नहीं रहना चाहती है। तो बहुत बड़े बड़े प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं। एंड दे वर एक्चुअली CRI, और उसके बाद का आप भर लीजिएगा, ठीक है? लास्ट में AL है, क्योंकि रीडिंग कर रही हूँ तो मैं वो चीज़, वो टर्म यहाँ पे थोड़ा बोलना ना अवॉइड ही करती हूँ। तो वैसे ही लोग होते हैं वो लोग। तो कितनी गंदी प्लानिंग थी, बर्बाद किया, सारा पैसा चला गया। और वो पैसा आज के दिन में करोड़्स में जाके कन्वर्ट हो गया, नॉट जस्ट 1 और 2 करोड़, बल्कि करोड़्स में जाके कन्वर्ट हो गया। सो बचना चाहिए ऐसे किसी भी प्रैक्टिकल पर्सन जो फीलिंग से ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे। तो एक बहुत वार्निंग साइन होता है ये, ऐसे रिश्ते से बचना चाहिए। काफ़ी ज़िद है इस पर्सन के अंदर, मैं देखती हूँ और क्या आ रहा है मुझे, देखिए ज़्यादा जो आज की एनर्जी में आया है ना, कि अ, आपके पर्सन एक प्रैक्टिकल सोच के साथ में लेके चल रहे हैं कि मुझे किसके साथ भविष्य में ज़्यादा गेन रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसके साथ देख के लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि तुम्हारा पार्टनर तो बहुत अच्छा है या तुम्हारी पार्टनर तो बहुत अच्छी है। तो ये तरीके की चीज़ें, वो जो मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी है, वो ऐसी सोच लेके चल रहे हैं। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि ये व्यक्ति जो है वो आपको अवॉइड कर रहा है या आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, या उसके साइड में क्या चल रहा है ना, अंदर ही अंदर बहुत भविष्य की पूरी तैयारी चल रही है, पूरी योजना चल रही है, उस पे काम किया जा रहा है। तो वो चीज़ वो आपको अंदर की बात नहीं बता रहा है। चलिए कार्ड से देखते हैं। Please help me divine in understanding what are those partners energy are right now. इस व्यक्ति को कोई भी ना डाउट नहीं है, डाउट नहीं है आपको लेके कि आप इसको खुश नहीं रखोगे या क्या है। जो भी चल रहा है इसके घर में चल रहा है, इसके पर्सनल लाइफ में चल रहा है, आपको ये ब्लेम करे कि आपने इसको अकेला छोड़ा है, या थर्ड पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसी चीज हुई है जिसमें भी उसको खुशी नहीं मिल रही है। तो इन सब चीजों को लेके, और आपके पर्सन के मन में है कि
देखिए कंट्रोलिंग तो है, यहाँ पे भी कंट्रोल आ गया, यहाँ पे अबंडेंस आ गया है कि मतलब इस अबंडेंस के लिए वो अपने हाथ में सारी चीजों का कंट्रोल रखना चाहता है। ओके, काम के लिए ट्रैवल करना पड़े, अपने मन को जहां तक ये ले जा सके, जहां तक अ, ये जो कोशिश कर सके, ये व्यक्ति इस वक्त हर वो चीज कर रहा है जिससे इसकी इच्छा पूर्ति हो सके, इसके लाइफ में सब कुछ रहे, पैसा रहे, प्यार रहे, जो भी पार्टनर रहे वो इतना अबंडेंट हो कि चाहे इसके लिए भले देर हो जाए, उसको वो देर मंजूर है, लेकिन ऐसा पार्टनर आए, ऐसी पार्टनर आए कि एकदम लोग देखे ना तो उनका जैसे बिल्कुल लोग उड़ जाए, उड़ जाए। आपको अच्छे अच्छी एनर्जी में देखते हैं, आपको देखते हैं आप अभी अपने लाइफ को लेके काफी कॉन्फिडेंट है। ओके, और आपको कोई अब झुका ले या अपनी तरफ से कुछ समझा दे और आप उसकी बात मान जाओ, तो ये कम से कम अब तो नहीं संभव है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, ये आप होने ही नहीं दोगे, क्योंकि आपके पास अपना एक माइंड है, आपको अपनी वर्थ पता है, और अपनी वर्थ पता रखते हुए अब आप किसी भी ऐसे पर्सन को एंट्री नहीं दोगे, खास करके इस पर्सन को एंट्री नहीं दोगे अगर इसने अपना कोई कमिटमेंट तोड़ा है आपके लिए, या आपको कम समझा या कम समझते हुए उस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया, तो वो आप नहीं, ऐसे किसी भी पर्सन को एंट्री नहीं दोगे। आपकी एनर्जी जो है वो सांसारिक चीजों की तरफ अब है, और आपने सबके लिए नहीं, पर आपके मन में इस व्यक्ति के लिए जो प्यार था, जो रोमांस था, वो ये खत्म देख रहे हैं, बिल्कुल खत्म देख रहे हैं। हाँ, देखिए, ये चीज़ यहाँ पे है, जो मैं डाउट वाली बात कर रही थी ना, सच में किसी-किसी के पर्सन को ये डाउट है आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं यहाँ पे, और ये 2 लोग आपको पाना चाहते हैं। ये 2 लोग आपको पाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन को दिख रहा है। आपके पर्सन आपसे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में ना, इस व्यक्ति को आपसे बात करनी है। अगर आप लोग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, शहर का डिस्टेंस है, स्टेट का है, या कुछ भी, या कंट्री का जिनके बीच में है, तो इनको आपसे बात करनी है, फोन के ऊपर हो तो फोन के ऊपर, नहीं तो फिर मिलके इस व्यक्ति को आपसे बात करनी है। और ये आपसे पूछना भी चाहता है कि आप अगर किसी दूसरे को चाहते हो तो ये फिर इस बीच से निकल जाए और कुछ भी आपके लिए ना सोचे, कोई भी उम्मीद ना रखे, तो इस तरीके की साफ बात, मतलब आप इसको हर्ट ना करो, ये आपको हर्ट ना करे, अभी इसकी एनर्जी वैसी है। जिनके पर्सन को डाउट नहीं है आपके ऊपर में, अब सबके पर्सन को तो डाउट नहीं हो सकता ना, तो यही है कि आपको पाने के लिए कोशिश करना है। अब दिमागी घोड़े दौड़ाने से कुछ भी नहीं होगा, अब इस चीज को व्यवहार में लाना है, इस चीज के लिए कोशिश करनी है, ऐसा आपके पर्सन जो है वो करना चाहते हैं। और किसी के लिए यहाँ पे ये भी एक मैसेज है कि आपके पर्सन का किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, किसी तीसरे पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है, ये चीज भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। चलिए, और आपके लिए क्या फील करता है ये व्यक्ति, देखते हैं। बहुत टाइम लगा है सोचने में, इस व्यक्ति ने काफी टाइम लिया है, या फिर इसको लगता है कि आपने काफी टाइम लिया है, और इतने टाइम लेने की वजह से जो दिक्कत हुई है वो ये हुई है कि समय के साथ में जो एक एक होता है ना, हर चीज में एक एक फूल है, वो जब ताजा होता है उसमें सुगंध होती है, उसकी खूबसूरती अलग होती है, जब वो सूखता है तो उसमें सुगंध हल्की हल्की आएगी। बहुत ज्यादा सूख जाएगा फिर तो खैर कुछ भी नहीं आएगा, वो जो फूल भी है मुरझा जाएगा, उसकी खूबसूरती चली जाएगी, सुगंध चला जाएगा, वो वक्त चला जाएगा। तो एक समय होता है बहार का, एक समय होता है पतझड़ का, वैसे पतझड़ भी
अम, अच्छा लगता है जब पत्ते नीचे गिरे होते हैं, पता नहीं क्यों देखने में बहुत खूबसूरत सा लगता है, सुनहरा सुनहरा सा पूरा ग्राउंड हो जाता है। बट एनीवेज वो नेचर को जो लव करते हैं वो नेचर के हर स्वरूप को लव करते हैं। तो ये पतझड़ का समय आ गया है, समय बहुत गुजर गया है। और बात और कम्युनिकेट नहीं करने से, मिलने से नहीं, प्यार एक-दूसरे की तरफ नहीं बाँटने से, जिस भी सिचुएशन की वजह से हुई है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके रिश्ते का जो आधार है, जो उसका जो फाउंडेशन है, वो हिला हुआ है, वो स्टेबल नहीं है। डाउट्स आपको आपके पर्सन के ऊपर है, आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट है, तो ये कोई ठोस आधार तो नहीं है। और ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक तो दूसरे के लिए गलत सोच रहा है, या फिर सच में चूँकि किसी को चीट किया गया है तो उसने अपने दूसरे ऑप्शंस भी ओपन रखे हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो एक डल सा, एक बहुत स्टेल सा, बासी सा रिश्ता यहाँ पे हो गया जिसमें कुछ भी नहीं बचा। मैंने पहले भी बोला ना कि रोमांस खत्म है, फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन धीरे-धीरे कम हो गया है। कम क्या, यहाँ पे तो हर चीज़ मुझे खत्म सी दिख रही है। बस ये है कि ऐसा लगता है कि अगर आप लोग दोनों साथ हो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आप लोग दोनों साथ हो, तो ये जो कमज़ोर पड़ा हुआ रिश्ता है, तो उसको आप लोग दोनों मिलके अगर कोशिश की जाए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में वैसा है कि आगे बढ़ो, या फिर इनको लगता है कि आप आगे बढ़ो, दोनों चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो इस कमज़ोर रिश्ते को चलाने के लिए बात करना, कम्युनिकेट करना, अ, साफ बातचीत करना, और मिलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिल के ना, जैसे पार्टनर्स होते हैं, मिलके कुछ प्यार भरे मोमेंट शेयर किए एक दूसरे के साथ में, धीरे-धीरे और समझा एक दूसरे को। तो कोई यहाँ पे काफ़ी लेज़ी रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, उसने ना कोशिश नहीं की है, बल्कि बीच में उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की हैं। जैसे किसी और के साथ रिश्ता बनाना, किसी के साथ एंगेजमेंट करना, फिर उस एंगेजमेंट का टूटना, और फिर से आप व्यूअर्स की लाइफ में वापस आना। ये जिनसे ये चीज़ मैच करे आप रख लेना, क्योंकि इस बीच में पूरा एक पूरा रिश्ता जिया है आपके पर्सन ने किसी के साथ में। इस वक़्त इनके लाइफ में कोई और है, तो चूँकि मुझे ऐसी एनर्जी कहने के लिए आई थी, मैं एक बार देख लेती हूँ क्या इनकी लाइफ में अभी भी कोई है जिसको ये डेट कर रहे हैं। शोक मनाना तो वो तो दिख गया है, लेकिन अगर किसी को डेट कर रहे हैं, कोई है, कोई ऐसा और प्रोस्पेक्ट, तो डिवाइन प्लीज़ बताइएगा। मैं बस ये लास्ट क्वेश्चन ही ले रही हूँ, क्योंकि जिसकी लोगों को वो होता है ना कि कब एक्शन लेगा, तो दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर 8 से 10 दिन के बीच में, 7 से 8 दिन के बीच में ये चीज़ हो गई तो ठीक है। अगर इससे डिले हुआ तब तो कुछ नहीं हो सकता है। और हाँ, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि अपने किसी दोस्त से कुछ कहलवा भेजा, या फेक अकाउंट से कुछ आपके पोस्ट को लाइक कर दिया, आपने कोई स्टोरी शेयर की उसको लाइक कर दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो फिर बेकार है। एक एक्शन वो भी है जो कि ये बता सकता है, लेकिन फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों के रिश्ते को। देखिए, बोलते-बोलते ही वो चीज़ आ गई है कि ये व्यक्ति ना आप पे नज़र रखे हुए है, और एक मौके की तलाश में है कि अगर इसको पता है कि आप अपने घर से, या आप जहाँ भी रहते हैं, पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ से आप कहाँ जाते हो, उस पे ये नज़र रखे हुए है, ठीक है? नज़र रखे हुए है, आपका जाना जहाँ पे होता है, और फिर वहाँ पे वो आपसे मिलने की कोशिश कर सकता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। नहीं तो फिर सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग चल सकती है। क्या किसी और की तरफ भी ये, हाँ, हाँ है। अभी भी किसी के लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है। अम, उसके साथ क्या सिचुएशन है वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ। उसके साथ ये सिचुएशन है कि उसके साथ भी चीज़ें अच्छी नहीं चली हैं, और वहाँ पे भी आपके पर्सन को कुछ ना कुछ डाउट्स थे, कुछ ऐसा कोई ऐसा उसको लगा कि या तो ये मेरा ट्विन फ्लेम है, या तो ये मेरा सोलमेट है, या मेरी सोलमेट है। इस तरीके का आपके पर्सन को लगा था, लेकिन उन लोगों के बीच में बहुत पहले एंडिंग हुई है। इसलिए मुझे यहाँ पे ना अलोननेस का भी कार्ड नज़र आया है। तो एंडिंग हुई है, क्योंकि वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। अब किसकी तरफ से था मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैंने एक रीडिंग अभी की है,
इसके जस्ट पहले आपको दिख जाएगा वो, तो वो आप देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी। तो वहाँ पे हाँ, है आपके, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई एक जो है वो ज़रूर है। हो सकता है ये उससे भी मिलने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी एनर्जी जो है ये आपके लिए भी हो सकती है। ये चीज़ थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, पर नई शुरुआत करना आपके लिए वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। हर कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि बहुत डल सा आपका रिश्ता हो गया है, बहुत डल सा। रोमांस नहीं है, नई चीज़ें, सरप्राइज़ेज़ आप लोग नहीं करते हो, एक-दूसरे के फीलिंग्स का ख़्याल नहीं करते हो, अगर साथ में भी आप लोग हो अभी, मिल-जुल रहे हो तो भी, और नहीं मिल रहे हो तो फिर मैंने तो नो कॉन्टैक्ट वाली सारी सिचुएशन आपको बता ही दी है। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।